बचन तुम्हारी जगत ज्योति नहीं अधिकारी मुझे तो अभी ऐसा कोई सूचना नहीं मिली। आपके ग्राम सेजवाड़ा में मुझे सूचना दी जाए कोई महान देवियों का आगमन हुआ है और शायद हमारे हल्दी राजघराना से आगमन हुआ है विधायक जी के घर से। मैं उनका इस मंच से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हुआ और उनको परिवार के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। थोड़ी सी ग्राम सेजवाड़ा वालों ने सूचना दी, अनुभव से इस बात बोल रहा हूँ। हमारे सम्मानित श्री विधायक नाम में भी असमर्थ हूँ क्योंकि महापुरुषों का नाम लेना हमारे में थोड़ा अच्छा महसूस होता है। मुझे ऐसा आभास अभी मेरे संगीत वालों से हुआ। मैं ऐसे परिवारों के लिए अपने हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि हे परमात्मा उन लोगों के विचार इस प्रकार से बने रहे कि ऐसे धार्मिक कार्यों में जाकर के और वो लोग अपना यथायोग्य समय प्रदान करें और उनके क्षेत्र में आने वाली समस्त विधानसभा उनके सानिध्य में नाना प्रकार के सुखों की अनुभूति कर सके। यही मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। वही ऐसा मैंने नाम भी सुना था कि इस घराने में भी किसी का नाम महारानी शैल कुमारी था। सुना क्योंकि मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट 32 साल से आ रहा हूँ और विधायक जी से नाचना में मेरा परिचय भी हुआ था। कथा में वो आए भी थे विगत वर्ष में। तो मैं यही कहता हूँ भगवान से कि ऐसे परिवारों को शानंद पूर्वक परमात्मा सुख और समृद्धि प्रदान करता रहे। 2 बार भगवान का नाम श्री राम जय 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 राम। देखिए प्रिय बंधुओं, नर्मदा पुराण के चलते हुए महाराज वैश्व
सम्माननीय हमारे अमरवाड़ा विधानसभा पूरा लिखा अमरवाड़ा विधानसभा के सम्माननीय विधायक श्री कमलेश शाह जी की धर्मभीरू माधवी शाह जी का आगमन हुआ है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सरला परतेती जनपद सदस्य हर्रई, इनके लिए शैल कुमारी जी गुप्ता पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्रई से, और नीचे क्या लिखा है जमुना भैया जी घोगरी वाले, इनका आगमन हुआ है। मैं यहाँ के सरपंच से प्रीति जी से यही कहूँगा कि इनका स्वागत करने के लिए तिलक लगा करके उन लोगों का स्वागत करें। बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके ग्राम में ऐसी महान हस्तियों का आगमन हुआ है। और मैं किसी पार्टी का पर ईमानदारी यही कहता हूँ कि भगवान इनके घरों में, इनके परिवारों में जितने नाम मैंने बोले, परमात्मा रिद्धि सिद्धि और समृद्धि देता रहे ताकि इनके पद सुरक्षित रहे। मुझे ना मोदी जी से कोई मतलब है और ना डॉक्टर साहब से मतलब है। मैं तो यही कहूँगा कि सुयोग व्यक्ति, सुयोग परिवार, राजघराने वाले परिवार यथावत उनके पद की सुरक्षा रहे और वो लोग अपने इस पद पर विराजमान रहते हुए अपनी क्षेत्र की जनता को सदा अपने द्वारा सहानुभूति प्रदान करते रहे, पक्षपात न करता हुआ। मैं तो एक धर्म तुलसी दल का व्यक्ति हूँ, तुलसी राम मेरा नाम है, पर मैं कहूँगा कि ऐसे घरानों में क्षेत्र की जनता को ऐसा मत प्रदान करना चाहिए कि वो राज घराने की प्रतिष्ठा मिटने ना पावे, बनी रहे, ताकि देश में और विदेश में ये पता तो रहे कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई राजघराने हैं और अभी वहाँ पर राजघरानों का कार्यकाल चल रहा है। बोलो नर्मदा मैया की जय। बड़ी अच्छी बात है, हमारे रामकृष्ण परतेती, प्रीति परतेती, ग्राम सेजवाड़ा खुर्द, क्या सेजवाड़ा तो है, वाह धन्यवाद। और हरि कौरेती, प्रेम कुमारी कौरेती, ग्राम महगांव या गोगांव या कौन है महगांव है, इनके द्वारा भी नर्मदा जी की पूजन में यथायोग प्रसाद वितरण किया है। और मैं बस यही कामना रखता हूँ नर्मदा जी से, यही कामना रखता हूँ भगवान शंकर से कि हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार के धर्म और शुभ कर्म और सौभाग्य के कार्य होते रहे। इसी कामना से मैं सबका अपनी वाणी के द्वारा यही एक सम्मान करता हूँ कि सभी गौरवान्वित रहे और सभी सहर्षित रहे। बोलो नर्मदा मैया गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीनदयाल हरि जय जय
सबसे यही कहता हूँ, इसी कथा को सब कार्य श्रवण कराता हूँ कि अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म, उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर करने के लिए भगवान ने एक सन्यासी बनाया। गरीबी दूर करने के लिए ऊपर बताया कि तुम सत्यनारायण करो, सत्यनारायण की तुम्हारी हो जाए। सारा विधान ध्यान देना। चिंता से चतुराई घटे, से घटे शरीर, और पाप करे से धन घटे, कह रहे दास कवि। अगर चिंता करोगे चतुरता चली जाएगी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप करे से धन घटे, कह गए दास। गाजा पिए गुरु ज्ञान घटे, गाजा पिए गुरु ज्ञान घटे, और घटे कछु अंदर का, और खासत छाती फटे, मुख देखो तो हो जा बंदर सा। गांजा पीने वालों का ज्ञान क्षीण होता है। घट घट के अंदर खून जो रहता है जल जाता है। जैसे वो तुम्हारे यहाँ मिला के मिलते हैं बंदर, काले मुंह वाले, वैसा मुंह हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में दुष्कृत हम अगर तुम्हारे साथ में खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन हमारे साथ में भी होंगे, इसमें संदेह की कोई बात। आज सारा विधि विधान बता करके भगवान तो उन पर ध्यान हो गए, पर गरीब को चिंता बढ़ गई। रात्रि में निद्रा नहीं आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के और मन में संकल्प कर लेता है कि आज भिक्षा मांगने से जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से हम भगवान का पूजन करें, उसी से हम भगवान का पूजन करें। चल दिया भिक्षा मांगने। राम हो ये जे दाहिनो समय दाहिनो पाए, और जा पर कृपा राम की होई, और पर कृपा करे सब, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा भगवान की कृपा होती है। आज उस ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, ढेर सारी भिक्षा मिल गई, और उसी भिक्षा का क्रय विक्रय करने भगवान का पूजन का सामान खरीदा, और श्रद्धा के साथ में उस ब्राह्मण ने भगवान की कथा का रसपान किया। राजा महाराज कथा तो एक जगह हम मूर्ति पूजन करने गए, हमारा एक जजमान था, वो सोने की मूर्ति लाया था, सोने की मूर्ति लाया था। कहने लगा गुरुजी पूजा कर दो। हमने की करते हैं भैया। मैंने कहा गुरुजी सुनो, हम सोने की मूर्ति लाए हैं। तो हमने की बड़ी अच्छी बात है। अरे जिसकी जैसी सामर्थ्य, कोई चांदी की, कोई सोने की, कोई पत्थर की। भाई तुम्हारी सामर्थ्य सोने की मूर्ति लाने की थी। गए
कहा गुरुजी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। हमने कहा कर देंगे भैया, हम ब्राह्मण हैं, पूछने के लिए तो पैदा भाई। पहुंच गए, जा करके देवता ने पूजन किया। पूजन किया तो प्रतिष्ठा पूजा में होती है। हम लोग बड़े पूजे दक्षिणाधिकारी 50 रुपया विचार करो। तो हमने 3 दिन हो गए तो कहे गुरुजी हम तो दक्षिणीय दे रहे हैं आपके। तो हमकी बड़ी अच्छी बात, संकल्प पढ़ लिया। जब चलने लगे तो बोले गुरुजी जा तो बताओ कि जब मूर्ति हमें फल है कि न फल है। तो हमने की कहा भैया कैसे लग रहा हूँ। कहे तुम तो आशीर्वाद चाहते हो कि जा मूर्ति हमें फल है कि न फल है। तो हमने बोली जा मूर्ति तुम्हें बिल्कुल न फल है, जब हमें नहीं फली तो तुम्हें कहां से फल है। अरे 3 दिन में जब 50 रुपया वो मूर्ति की पूजा में हमें मिल रहे हैं तो तुम तो जीवन भर कर हो, तुम तो 5 रुपया लायक तुम्हें गुरु बोल रहे। तो हमने कि हमने जब 3 दिन पूजा कराई और 50 रुपया की फायदा भाई, तुम तो जीवन भर कर हो तो तुम्हें 5 ही रहे फायदा भाई। इसलिए पूजन कराने के बाद में, कथा सुनने के बाद में वो भरी बात नहीं है, ये बिल्कुल धर्म भीरू बात है। ये धर्म भीरू बात है मिश्री लाल जी। यथा योगम यत पुरुष भगवान की पत्नी दक्षिणा ही है, और जो दक्षिणा विधिवत देता है तर्पण हो करई विधिना और वे प्रतिभाई दे बहु। जब उस ब्राह्मण ने पूजन किया, एक दिन की बात है, को वो ब्राह्मण पूजन कर ही रहा था, कोई लकड़े बेचने वाला जाति का भील उस ब्राह्मण के दरवाजे पर जाता है। देखता है कि ब्राह्मण तो बड़े गरीब थे, बड़े निर्धनी थे, बड़े कंगाल थे, और अब ये तो धनवान बन गए। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा नीचे रखा, 10 सात छुदा व्याकुड़ा पानी पीने की इच्छा से ब्राह्मण के घर जाता है। देखा कि ब्राह्मण देवता पूजन कर रहे हैं, लकड़हारा बैठ गया। लकड़हारे ने पूछा ब्राह्मण देवता आप तो बड़े गरीब थे, ये धन कहाँ से आया। ब्राह्मण ने बताया ये सभी का तो प्रसाद है। लकड़हारे ने प्रसाद खा करके जलपान करके और संकल्प कर लिया कि आज की लकड़ी बेचने से जो भी फायदा होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। रेवा खंडे इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे। स्कंद पुराण से ली गई कथा नर्मदा पुराण बनाया गया, और नर्मदा पुराण से ली गई कथा में सत्यनारायण भगवान की कथा। इसलिए मैं बोलता हूँ सतयुग सत्य नारायण रे, त्रेता में राम, सतयुग सत्य नारायण, त्रेता में राम, सतयुग सत्य नारायण रे, त्रेता में राम, सतयुग सत्य नारायण रे, त्रेता में राम, द्वापर देश कन्हैया, भैया द्वापर देश कन्हैया, योग हनुमान सीताराम भज सीताराम, द्वापर देश कन्हैया रे, योग हनुमान द्वापर देश कन्हैया रे। ताल में और पंचम सुर में जब संगीत बजाओगी जब आएगा
थे ना, मैंने रात में बताया था कि जहां से बुंदेलखंड लगता है, क्या लगता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना और अर्धाधा जंगल। कोई भी बंदा जब कथा बोलता है तो वो पंचम सुर में कथा बोलता है, पंचम सुर में कथा बोलता है। कोई भी भजन गाता है, अगर उसे बनाना चाहो तो राम जैसा बना दो और मिटाना चाहो तो रावण जैसा मिटा दो। बोलो शंकर भगवान की। सिया राम बन के भोरा रे, 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 सिया राम बन के भोरा रे। अरे सोने के हो गई सिया रे जान की, सोने की 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 हो गई गोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे। अरे सोने की हो गई गोरा रे, सिया राम बन के भोरा 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 रे। अरे राजा जनक की सिया रे जान की, 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 राजा हिमाचल की गोरा रे, राजा हिमाचल की गोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे। अरे कौन के ब्याही सिया रे जान की, 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 कौन के ब्याही गोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे। अरे कौन के ब्याही गोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे। अरे राम के ब्याही सिया रे जान की, राम के ब्याही सिया रे जान की, राम के ब्याही सिया रे जान की, राम के ब्याही सिया रे जान की। शंकर जी के भोरा रे, सिया राम बन के भोरा रे। अरे शंकर जी के भोरा रे, सिया राम बन 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 के भोरा रे। उस अपने घर में पूजन किया, उसकी भी गरीबी दूर हो गई। नर्मदा पुराण जब पूरा होता है तो नर्मदा पुराण के आखिरी में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, और श्रीमद् भागवत की कथा जब पूरी होती है तो उसके बाद में श्रीमद् भागवत की कथा के बाद में गीता सुनाई जाती है, और रामचरितमानस की कथा जब पूरी होती है तब सुंदरकांड की कथा सुनाई जाती है। हर पुराण का नियम पृथक पृथक है। आज उस लकड़हारे ने
जब पूजन किया, अब फिर एक राजा का इतिहास आ रहा है। एक उल्का मुख नाम के राजा थे। कथा राजाओं से और महाराजाओं से ही प्रादुर्भाव हुआ। अगर कथा का शीर्षक देखे, कथा का भाव अर्थ देखे, कथा की सही मीमांसा देखें, तो ये राजाओं और महाराजाओं से ही प्रस्तुत हुई है। बोलो नर्मदा मैया की। एक उल्का मुख नाम के राजा थे जो बड़े जितेंद्र और सत्यवादी। वो अपनी रानी के साथ रोज देव मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते थे और भगवान की कथा सुनते थे। एक दिन की बात है कि राजा और रानी दोनों पूजन कर रहे थे। उसी समय में एक साधु नाम का बनिया आ गया। साधु बनिया ने देखा कि राजा और रानी दोनों बड़े शांत मुद्रा में, बड़े सरल मुद्रा में पूजन कर रहे हैं। साधु बनिया बैठ गया। जब कथा पूरी हो गई तो साधु बनिए ने राजा से पूछा, महाराज आप तो राजा है और ये आपकी धर्म पत्नी है, आप काहे के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं? राजा ने बताया, साधु मेरे पास में सब कुछ है, राज्य है, बात है, धन है, बल है, विभव है, पर एक चीज नहीं है। ये रामचरितमानस में आई कि जिए बिन दे नदी बिन बारी और ते सैनाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन दे नदी बिन बारी, जिए बिन साधु मेरे पास में सब कुछ है, राज्य पाट धन विभव ये वर्ष सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दोई मुक्ति के मार्ग दोई बिन है दुख दूना। राजा ने बताया कि सब कुछ है पर संतान नहीं है, पौत्र पोत्र आदि। साधु बनिए ने बताया, महाराज जी चाचा तो हमारे यहाँ भी जा बीमारी तो हमें सोई है, हमारे घर में भी धन खजाना सब कुछ है पर हमारे घर में संतान। राजा ने उठाया प्रसाद, लो ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो गए। भला विचार करो, भगवान के भक्त का भरोसा कि खुदा ही तो परेशान है पर दूसरे को परेशानी से मुक्त करने के लिए प्रसाद दे रहा है। भला विचार करो, विचार नहीं बात। साधु बन गया था कंजूस, और कंजूस और मक्खी चूस। जीवन में ये दो ना मिले और संसार में सब मिल जाए। एक तो मिले भगवान कंजूस और दूसरों ने मिले मक्खी। एक बार एक कंजूस और एक मक्खी चूस बाजारे गए, मिश्रिया दोनों बाजारे गए। बाजार में दोनों की मुलाकात हुई। कहे तुम काय के लाए? कंजूस को मक्खी चूस तुम काय के लाए हो? या घी ले तो कहीं ले दिया उसके कई तो तुम 40 ग्राम कम हम ले दिए हैं, हम 40 ग्राम। कंजूस लगो चूस से 50 ही तुम्हें दे दे। हम क्या सब खाएं, दाल में खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं, फिर भी 9 खिलाने कितने दिन के लाने? मक्खी चूसने
कहने लगे 40 ग्राम घी 1 साल में खा पाते, जबकि सब चीजों में खाते। तो कहने लगे तुम्हारी कला तो बताओ कि कैसे खाते। कहे हम तो भैया क्या करते हैं कि जब थाली हमारे सामने आ जाते तो गरम चावल दाल सब्जी रोटी के सामने हम तो सिसकिया को सिर्फ ढक्कन खोलते और ढक्कन जो हमने खोलो और बस वही भाप में जितनो घी चलो जाए दाल में और सब्जी में, बाकी ढक्कन अरे कहीं तो तुम लोग खावे तो तरीका ठीक ठाक लेंगे। मक्की चूस के लगे हमारी ओर देखो, हम तो एक छोटो सो मच्छर पकड़ा है, छोटो सो, और वो घी में डालो रोके चूसो ढक्कन लगा कर फिर जहां को तहां रख। हम तो भैया यहाँ सो घी खाते हैं कि जब भैया तुम्हारो 9 महीना में खत्म हो जाते हमारो 1 साल। तो ध्यान देने जीवन में संसार में सब कोई मिले मनोजी दो ने मिले, एक जूस और दो ने मिले मक्की का साल लोग घी खा पाते। आज साधु बनिया घर में पहुंचा था कंजूस, पत्नी से बताया मैं एक व्रत सुन के आया हूँ, एक पूजा देख के आया हूँ, वो व्रत तुम करोगे पूजा करोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होंगे। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, कहने लगी जब स्वामी जी ऐसी बात सुन के आई गए हो तो देर किस बात की। साधु बनिया कहने लगा अभी नहीं, जब घर में संतान हो जाए। सन्ने देवता पति के साथ प्रसन्नचित रहने वाली उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। भगवान का प्रसाद खाकर के पति के साथ में प्रसन्न चित रहने वाली से गर्भवती होगी। उसके गर्भ से महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या का नाम कलावती रखा गया। ध्यान देना, लीलावती की पुत्री कौन हुई? कलावती। और वो कलापति ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा की तरह से बढ़ने के कारण से उस कन्या का नाम प्रिय बंधुओं आचार्यों ने ब्राह्मणों ने कलावती रखा। अल्प समय में कलावती बड़ी हो गई, क्यों? प्रसाद आज तो कन्या है। संत महात्माओं का दिया हुआ, राजा महाराजाओं का दिया हुआ प्रसाद। राजा प्रसन्नम तो गज भूमिदानम, जब राजा प्रसन्न होता है तो भूमिदान करता है, और बनिया प्रसन्नम तो कोड़ी प्रदानम। और राजा प्रसन्नम तो गज भूमिदानम, भूमिदान करेंगे, हाथी घोड़े का दान करेंगे, गौ का दान करेंगे, और बनिया ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हुए हैं तो इसका कोड़ी प्रदानम ज्यादा शर्म दे। काबू कंजूस तो है। बोलो नर्मदा मैया की जय। ओरे बामैया खबर लियो भागे की, ओरे बामैया खबर लियो भागे की, रे बामैया खबर लियो भागे की, रे बामैया खबर लियो भागे
सबकी झोली भर दो सफल बनाना, जीवन को सफल बनाना, जीवन को धर्म के प्रति समर्पण कर देना ही मानव जीवन का कल्याण। बोला
हाँ, हमारी रानी साहिबा जी यहाँ पर उनका मैं अपनी वाणी के द्वारा ही सिर्फ स्वागत कर सकता हूँ। वो हैं और हमारे पुराण पुरुषोत्तम भगवान नर्मदा पुराण का पूजन करें, बड़े हर्ष की बात है। यहाँ चंदन रख देना थोड़ा सा। हरि ओम स्वस्ति नंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नतोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो थोड़ा सा तिलक की थाली उठाना भैया। हरि ओम सहस्त्रशीरखा सब डाल दीजिए। हाँ हो गए। शाश्वतम थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए। हरि ओम ओम नारायण नमस्कृतम नमस्कृतम पितामह लगाइए। सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमो परमात्मने मुखामासी। भूतानि त्रिपदशः मृतं रविः स्वस्ति स्वस्ति नंद्रो वृद्धश्रवाः। फूल चढ़ा दें। हरि ओम। बड़े हर्ष की बात है आपके सामने हमारी हर्रई से आई हुई रानी साहिबा जी के द्वारा आज यहाँ पर पूजन हो रहा। दीपक जला देना बेटा थोड़ा सा। ओम सहस्राक्षरूप धारणे नमो परमात्मने। ओम परमात्मने ओम चंद्रमः मनसो जाक्षुः सूर्यो आयाय